नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है वृद्धा आश्रम की यात्रा। आज प्रभुनाथ जी अपनी 40 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होने जा रहे थे, इसलिए उनके घर पर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने लगातार 40 वर्षों तक सरकारी कामों में अपनी सेवा जो दी थी। इसी उपलक्ष्य में उनके घर पर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को भी बुलाया गया था। अरे स्वामी जी, कहाँ खोए हो? मालती जी बोली। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उधर सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुमसुम खड़े हैं। मालती जी ने प्रभुनाथ जी के माथे पर चिंता की लकीरों को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई है क्या? इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा था। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर, यहाँ जिंदगी के 45 साल बिताए थे, वह भी खाली करना होगा। न जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल हमने जिए इस मकान में। अब तो नज़र डालते ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। प्रभुनाथ जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी दिन भर हमारा दिल लगाकर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मालती जी बोली। प्रभुनाथ जी और मालती जी के 3 बेटे और एक बेटी है। उनका बड़ा बेटा विवेक और उसकी पत्नी पायल है। दूसरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी गायत्री है। और तीसरा बेटा आकाश है, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है। एक बेटी प्रिया है, जिसकी शादी एक संपन्न परिवार में करके मालती और प्रभुनाथ जी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। माँ पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा विवेक आया और बोला, पिताजी, रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहना, जो जी चाहे करना। साथ में दूसरा बेटा राहुल भी आया। वह भी यही बात बोला कि आप दोनों चिंता मत करिए, आप दोनों हमारे साथ ही रहिए। अब तो आपके ऐश के करने के दिन हैं। आखिर 3 बेटे हैं आपके। यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, पर यहाँ है कि बिना बात के सिर पर चिंता लिए बैठे हैं। मालती जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी छोटा बेटा आकाश अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी, आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा, तो बताओ क्या सरप्राइज़ है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? अरे नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आकाश के बोलते ही प्रभुनाथ जी एकाएक से चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ मालती, जो कि उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, वह कौन है बेटा? वह कहाँ रहती है? उसका क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी मालती जी ने। अरे माँ, सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। उसका नाम काजल है। वह मेरे साथ ही एमबीए कर रही थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। प्रभुनाथ जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी मालती जी का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में आकाश ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मालती जी चौंक गई। शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वह दरअसल काजल के माता पिता की शर्त यह है कि वह शादी तभी करेंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर मालती जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा करके वह लड़की और उसके घर वाले तुझे गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तू समझने की कोशिश कर बेटा। मालती जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहें या वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है।
इतनी बात कहने की ही देर थी कि प्रभुनाथ जी गुस्से से उठे, खड़े हुए और आकाश के गाल पर धड़ाधड़ से 2-3 तमाचे जड़ दिए। नालायक, यह तुझे छोटी सी शर्त लगती है? यह बता, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी कि अभी 2-4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए, कि माँ बाप से भी बढ़कर हो गई है वह। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेल कर बड़े हुए, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से भी बढ़कर हो गए हैं तुम्हारे लिए? क्या कह रहे हैं आप भी? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? मालती जी प्रभुनाथ जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप चाहें तो कहें, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ काजल से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। कहते हुए आकाश घर से बाहर निकल गया। प्रभुनाथ जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। इतनी खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। खैर, कुछ दिन और बीते और अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था कि एक दिन प्रभुनाथ जी के घर पर एक कोरियर आया जो बड़े बेटे विवेक के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र पढ़कर तो जैसे प्रभुनाथ जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वह पत्र की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? मालती जी ने पूछा। तभी अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए प्रभुनाथ जी बोले, तुम्हारे बेटे बड़े बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। अब वह भी हम दोनों से दूर चला जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मालती जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या आप भी ना बच्चों की तरक्की पर खुश होने के बजाय सोच में पड़ गए हैं? चलो अच्छा ही है ना, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। मालती जी रूंधे हुए गले से प्रभुनाथ जी को दिलासा देते हुए बोली, अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भरे भी नहीं थे। प्रभुनाथ जी और मालती जी को इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। यह सब बातें सुनकर प्रभुनाथ जी का दूसरा बेटा राहुल भी आकर बोला, माँ बाबूजी, मैं भी इस गांव में के घर में नहीं रहूँगा। मैं मेरी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ हम दोनों कहीं नौकरी कर लेंगे। यह सब सुनकर मालती जी और प्रभुनाथ जी के हाथ पैर कांपने लगे। चिंता के मारे माथे से पसीने टपकने लगी। तभी प्रभुनाथ जी सोचते सोचते अपनी पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने चारों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज तीनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। आकाश तो पहले ही इतने घाव दे चुका है, अब हमें दोनों बड़े बेटे भी छोड़कर चले जाएंगे। दिल में दर्द और पीड़ा लिए मालती जी बोली। उनकी आंखों के आंसू गाल पर लुढ़कने लगे। बेटा, तुम दोनों से तो हमें यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा और तुम दोनों हमें बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिए हो। प्रभुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा तो यह घर भी हमसे कुछ ही दिनों में ले लिया जाएगा। मालती जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो मालती? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती रहेगी। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। अब हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई हैं। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वह ठिकाना भी किसी वृद्धाश्रम में हो जाएगा। प्रभुनाथ जी मालती जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी भरी हुई आंखें मालती जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके तड़पते हृदय की आवाज़ वह साफ साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचा था। इतने में उनके विचार की धुन को भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी प्रिया और दामाद जी खड़े थे। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर मालती जी उन्हें अंदर ले आई। अरे माँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो वृद्धाश्रम गए हैं, यह पता करने के लिए कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। मालती जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर जैसे बेटी प्रिया की सांसें ही अटक गई। क्या? यह क्या कह रही हैं आप?
3 बेटे और 1 बेटी के रहते हुए इस बुढ़ापे में आप जाएंगे? इस उम्र में जब आपको सादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए, तब आप लोग वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सही कहा तुमने, 3 बेटे, पर वह बेटे अब अपने हैं कहाँ? मालती जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ समय में प्रभुनाथ जी भी वहाँ आ गए। माँ, आप दोनों हमारे घर चलिए। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियाँ केवल बेटों की ही होती है? क्या बेटियाँ माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा? लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। माँ पिताजी, मैं भी आप दोनों का ही बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मालती जी और प्रभुनाथ जी को अपने बेटी दामाद के विचार जानकर बहुत खुशी हुई। बेटों ने तो हमें एक पल में पराया कर दिया और इधर दामाद जी हैं जो हमें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभुनाथ जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही और अभी ही मौत हो जाए, ऐसे ज़िंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना ही। दामाद जी प्रभुनाथ जी की बातों को समझते हुए यह कहने लगे कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर प्रिया और बच्चों का भी मन आप दोनों के साथ ही लगा रहेगा। दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर प्रभुनाथ जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, मालती, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा ही है, जो आज छोड़ूंगी। तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ही वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे वृद्धाश्रम को ही दे देंगे। मालती गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी कभी अपनी परवरिश को। हे भगवान, हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब इस जिंदगी में करने को बचा ही क्या है? अगले दिन बड़ा बेटा विवेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंच गया। माँ, बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है। अब तू अपने बीबी बच्चों के साथ वहीं सेटल हो जाएगा। हम सब जानते हैं। बाबूजी विवेक का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमाते हुए बोले, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मालती जी भारी दिल से कहने लगी। विवेक और उसकी पत्नी यह सब बातें सुनकर बहुत हैरान थे। यह आप दोनों क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। यह आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? हमने वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया है। बेटा, अब तुम सब लोग स्वतंत्र हो। मालती जी बोली, नहीं माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि हम लोग आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। प्रभुनाथ जी हैरानी से अपने बेटे की ओर देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब गुड़गांव में भी नहीं रह जा रहा हूँ। आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें, और यह मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने बेटा, बहू, पोता और पोतियों के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं। बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम लोग आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है।
आप दोनों देंगे ना? आज प्रभुनाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और मालती जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए बोले, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। अरे चाचा चाची, आ गए आप लोग कहाँ गए थे? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो प्रभुनाथ जी का दूसरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैग लिए हुए दरवाजे पर खड़े थे। हम लोग कहीं नहीं गए थे बेटा, वह तो बस हम लोगों की मति मारी गई थी और अब हमें एहसास हो गया कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम उसे सही करने चले आए हैं। माँ बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने छोटा बेटा आकाश हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटा तुम, मुझे माफ़ कर दो माँ। पिताजी, आप लोग सही कह रहे थे कि काजल मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूँगा तो आपकी पसंद की लड़की से ही करूँगा। मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी आकाश के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, आज मम्मी पापा, चाचा चाची और छोटे चाचा, बुआ फूफा सब लोग एक साथ हैं। एक सेल्फी तो बनती है, क्या कह रहे हो? हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी के ठहाके लगा रहा था और मालती जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, माँ बाप हमेशा आपकी तरक्की होने पर खुश होते हैं। आज आप जो भी हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। आप अचानक बड़े नहीं हो गए, आपको बड़ा करने में माँ बाप ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। बूढ़े बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है तो बूढ़ी माँ चूल्हे की आग में अपने आप को जलाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छाँव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। उन्हें भी अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक माँ बाप ही हैं जिन्हें भगवान से भी बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी गलतियों की सज़ा दे देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी गलतियों की सज़ा नहीं देते, बल्कि हमें माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।